समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 से 10 है आपका कठिन अवकलन ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है आपका फर्स्ट e का पावर x का अंडर रूट x के सापेक्ष क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका e का पावर x का अंडर रूट x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जिसके सापेक्ष आपको क्या करना रहेगा, अवकलन करना रहेगा, वो क्या है आपका y2 है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट में दिया रहेगा वो क्या है आपका y1 है। या तो आप मान सकते हो k के पहले वाला जो भी रहेगा आपको y1 रहेगा। ठीक है, और k के बाद जो भी रहेगा वो आपका y2 मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप यहाँ से हल लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मानते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ माना। ठीक है, y1 इज इक्वल क्या माना जी मैं e का पावर x, अभी मैंने बोला। ठीक है, और y2 इज इक्वल क्या है जी आपका, y2 क्या है आपका अंडर रूट x है। क्लियर हो चुका सबका। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए e की पावर x का मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। चलिए इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx, ये आपका y1 इज इक्वल टू जाएगा आपका d अपॉन dx e की पावर x। ठीक है, तो e पावर x d पावर x होता है, तो ये आपका हो चुका है dy1 अपॉन हो चुका आपका dx। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका y2 है, इसका भी अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, ये आपका y2 इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका रूट x का अवकलन करना सबको आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा d अपॉन dx। ठीक है, x की पावर 1/2, इससे आप डायरेक्टली जानते हैं 1/2 रूट x होता है। ठीक है, ये क्या हो चुका आपका d/2 अपॉन क्या dx, ये आपका इक्वेशन 2। क्लियर हो चुका। पहले फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, k के पहले वाला y1 मानिए और k के बाद वाला क्या माना है आपको y2। नहीं तो एक टारगेट बना के रखिए आप, जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहेगा वो आपका क्या है y2 है। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहेगा वो आपको y2 है, तो पहले वाला क्या है आपको y1 है। ठीक है, तो k के पहले वाला या तो मान सकते हो k के पहले वाला y1 है, k के बाद वाला y2 है। इसलिए एक चीज को आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू e का पावर x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान ली है, इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको, dy1 अपॉन dy2 लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 का डिवाइड करूंगा तभी तो आ पाएगा। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका dy1 अपॉन हो जाएगा आपका dx, पलटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा जी आपका। ठीक है, dy1 अपॉन dx, इसको पलटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन हो जाएगा dy2। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका e पावर x पूरे का पावर देख लीजिए 1/2 रूट x है। आएगा ऐसे। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका dy1 अपॉन हो जाएगा dy2 इज इक्वल क्या आ गया, पलटा दीजिए इसको, डायरेक्टली हो जाएगा 2 रूट x और इनटू हो जाएगा e पावर x। ये आपका क्या है आंसर है। चलिए तो जितने भी सापेक्ष वाला है उसमें क्या करना रहता है समझ में आ चुका। आपको y1 मानना है पहला वाला, दूसरा y2 मानना है, दोनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। इक्वेशन फर्स्ट आएगा, इक्वेशन 2 आएगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देना है, फिर जो भी आएगा वो आपका क्या है आंसर है। जैसे इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये भी, tan इनवर्स। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कर देना चाहूंगा मैं। tan इनवर्स ये आपका क्वेश्चन है, tan इनवर्स क्या है जी आपका 2x अपॉन, ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का, ठीक है, sin इनवर्स क्या है 2x अपॉन, ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, के सापेक्ष क्या करना है आपको अवकलन करना है। देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको पता चल चुका कि क्या है, पहले वाला आपका y1 है, दूसरा वाला आपका y2 है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए माना y1 बड़ा है, इसलिए आप एक साइड को पहले क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन यहाँ से, ठीक है, अपॉन है आपका 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर हो चुका सबका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो रूल है ना आपका tan टू थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, tan टू थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका, tan टू थीटा इज इक्वल होता है आपका 2 tan थीटा। ठीक है, अपॉन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, tan थीटा मानेंगे, तभी रूल फॉलो हो पाएगा। चलिए तो x इज इक्वल क्या मान लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं tan थीटा।
तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। चलिए तो आपका y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप tan tan कैंसिल कर दीजिए, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 थीटा, 2 थीटा आ चुका, ठीक है। तो y1 इज इक्वल क्या है आपका 2 और थीटा के सामने क्या है आपका देख लीजिए tan इनवर्स x। देखिए थीटा के सामने क्या है tan इनवर्स x है, तो डायरेक्टली कर दिया मैं, ठीक है। अब इस चीज का अवकलन कर दीजिए तो dy1 अपॉन हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका d अपॉन dx और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। dy1 अपॉन हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस चीज को अगर लिखना चाहो आप, ठीक है, इस चीज को लिखना चाहो तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर या फिर क्या हो चुका है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए ये आपका कौन सा सेट था, y1 था, अब कौन सा सेट बाकी है आपका y2 बाकी है आपका, ठीक। चलिए देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, इस चीज की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर देते हैं दूसरे साइड, क्या आपका y2 है, y2 इज इक्वल कितना है आपका देख लीजिए sin इनवर्स है आपका, ठीक है, sin इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन क्या आपका 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस चीज का भी रूल है, यहाँ पे आप साइड में फिर लिख देंगे, ठीक है। ये क्या होता है जी आपका sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा का भी रूल होता है, ये होता है आपका 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल क्या लेंगे हम लोग tan थीटा लेंगे, माना x इज इक्वल क्या लेंगे हम लोग tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो गया ऐसे, ठीक। चलिए फॉलो कर लीजिए y2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो चुका। ये आपका y2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sin इनवर्स, इस चीज को क्या लिख दूं मैं sin 2 थीटा, देख लीजिए डायरेक्टली रूल में लिख चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये sin sin थीटा, तो y2 इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका 2 थीटा। चलिए यहाँ पे कर दीजिए ये आपका y2 इज इक्वल टू 2 और थीटा के स्थान पे कर दीजिए क्या है tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर देता हूँ मैं tan इनवर्स x, फिर इस चीज का x x सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये आपका dx इज इक्वल टू जाएगा आपका 2 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो चुका आपका इक्वेशन 2। क्लियर हो चुका, ठीक है। ये तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वही है आपका। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका dy1, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। समीकरण फर्स्ट में 2 का डिवाइड करते हैं तो dy1 अपॉन हो जाएगा आपका dx, ठीक है, मैं डायरेक्टली पलटा देता हूँ, ये हो जाएगा dx अपॉन हो जाएगा dy2 इज इक्वल टू, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में है 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यही तो आया था 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पूरे का अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देख लीजिए वही तो है दोनों में, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा dy1 अपॉन हो जाएगा आपका dy2 इज इक्वल टू जाएगा, देख लीजिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, बनाएंगे, ठीक है, पलटा के आप मान कर सकते हैं, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए आप। एक और क्वेश्चन बता देता हूं जो कि मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी सापेक्ष करना है आपको अवकलन, ठीक है। देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या है आपका सेक इनवर्स है, ठीक है, अपॉन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 है आपका, ठीक है, का किसके सापेक्ष करना है जी आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या करना है आपको अवकलन करना है। तो फिर वही है यहाँ पे आप मान लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट का के पहले वाला y1 है, का के बाद वाला y2 है, ये जिसके सापेक्ष है आपका y2 है, क्लियर है सबका। तो यहाँ पे मान चुके y1 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स हो गया और कितना दे दीजिए 1 अपॉन 2x स्क्वायर ये आपका -1 है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर -1, क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए इस साइड को पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं।
कुछ मानना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, सेक इनवर्स एक्स से कर सकते हैं, 1/x रूट होता है x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ तो ये फंक्शन के रूप में डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू मानते हैं तो कुछ ऐसे मानिए जिससे ये रूट में सेटअप हो जाए। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा मानता हूं तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं है, कोई रूल नहीं है आपका, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू cos थीटा मानता हूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ यही चीज समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ बता देना चाहूंगा, जैसे cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का रूल होता है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह होता है 1 माइनस 2 और ये होता है आपका sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो ये फॉलो हो ही जा रहा है ना, फर्स्ट वाला देख लीजिए, अगर मैं x इज इक्वल टू cos थीटा मतलब ऊपर वाला आ जा रहा है ना, ठीक, इसलिए क्या मानते हैं x बराबर, ठीक है, x बराबर मानते हैं हम लोग cos थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी आपका cos इनवर्स x। क्लियर हो गया सबका? चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec इनवर्स ये ब्रैकेट 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1/2 cos स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। क्लियर हो चुका सबका? ठीक है। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/cos को क्या लिखते हैं, sec लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका sec 2 थीटा, ठीक है। sec गया, क्या बचा आपका 2 थीटा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी, देखिए तो ये आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 और थीटा के स्थान में क्या हो जाएगा जी आपका cos इनवर्स x। देख लीजिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, ठीक है। इस चीज का अवकलन कर लीजिए, d/dx ये आपका y इज इक्वल टू जाएगा आपका 2 cos इनवर्स x का, ठीक है, cos इनवर्स x का अवकलन करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका 2 और -1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया सबका? ठीक है। चलिए इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए, dy1/dx इज इक्वल टू -2/√1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे, ठीक है। -2/√1 माइनस x स्क्वायर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 2 मान लेते हैं, माना कि y2, ठीक है। चलिए इस चीज की जरूरत पड़ेगा रखेंगे आप, ठीक है। अब क्या माने हैं, y2 इज इक्वल क्या हो जाएगा जी आपका रूट है आपका √1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए डायरेक्टली कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका d/dx, ठीक है। ये आपको y2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ मानना पड़ेगा आपको। माना क्या, 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल t मान लेते हैं, ठीक है। चलिए रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा आपका √t हो जाएगा, ठीक है। √t ये x के सापेक्ष चल रहा है, t के सापेक्ष बढ़ा दीजिए तो d/dt t के पावर 1/2 और ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा आपका t, ठीक है। t के सापेक्ष आगे बढ़ा दिए इसको, ठीक है। चलिए तो t पावर 1/2 तो डायरेक्टली लिख दीजिए 2√t, देख लीजिए √x का 1/2√x तो √t का 1/2√t, ठीक है, इनटू हो जाएगा d/dx, ठीक है। t का मान क्या है जी 1 माइनस x स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया सबका? ठीक। चलिए तो 1/2√t मतलब 1 माइनस t, 1 माइनस क्या है जी t इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर t का वैल्यू पुट अप किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 1 पे 0 हो जाएगा डायरेक्टली और x स्क्वायर पे 2x हो जाएगा। ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। तो ये है आपका d/2/dx का मान है ना, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2x, ठीक है, -2x/2 रूट है आपका 1 माइनस x स्क्वायर, 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो चुका d/2 क्या है आपका dx इज इक्वल टू हो चुका -x/√1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 2। ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कर देंगे आप, ठीक है। चलिए इक्वेशन बचा के रखते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ए साइड हो जाएगा dy1/dx और पलटा देता हूं मैं, तो dx अपान कितना हो जाएगा जी आपका dy2 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए -2/√1 माइनस x स्क्वायर है आपका, ठीक है। इक्वेशन 2 पे जब वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा -x है आपका, ठीक है, अपान क्या है √1 माइनस x स्क्वायर है, ठीक है। चलिए चलिए ये स्टेप तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये आ चुका आपका dy1 अपान हो जाएगा dy2 इज इक्वल टू पलटा दीजिए -2/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर मल्टी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा आपका माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल कर सकते हैं आप, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये आपका -2 अपान माइनस एक्स बचेगा, ये हो जाएगा आपका dy1 अपान dy2। एक लाइन और क्लियर कर लीजिए आप, इससे इसको आप लिख सकते हैं dy1 अपान हो जाएगा dy2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपान एक्स। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, देखिए ये भी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। अभी जो तीनों क्वेश्चन बताए गए तीनों ही मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, तीनों को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं 10 में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन 10 में हैं सभी सापेक्ष वाला है, पहले को y1 मानिएगा, दूसरे को y2 मानिएगा। ठीक है, सबको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सभी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। चलिए तो आज क्लास यही रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।